आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग 5 नंबर से देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 नंबर, जो 5 नंबर में कहा गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और हमें त्रिकोणमितीय जितना भी अनुपात है सबका क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए हम लोग सेक थीटा बराबर सबसे पहले जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। हम लोग यहाँ से समझते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। हम लोग जानते हैं जो अनुपात का जो सूत्र होता है ये साइन को लेता है और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। ये कॉस को लेता है, ये सी से कॉस होगा, ये कॉस को लेता है और कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक। तो हम लोग अगर कॉस का जान रहे हैं तो सेक का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कॉस का होता है b/h, तो सेक का क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, h/b। और हम फिगर में h किसको बोलेंगे, फिगर में हम h AC को बोलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा AC। और जो b है हमारा वो क्या हो जाएगा, AB है। बेस क्या है इसमें, AB है। अब देखिए जब AC का मान हम लोग देंगे ना, AC का अपना हिस्सा अगर देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म लगाना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 13K, AC बराबर 13K और AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 12K, AB बराबर 12K। अब हम लोग AC जो AC 13K है लिख देते हैं फिगर में 13K, और जो AB है वो लिख देते हैं 12K। हमें क्या किसका मान निकालना है, AB का सॉरी BC का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का मदद लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है, AC है, तो ये क्या हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब हमारा BC है, तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है, AB है, तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अब हमें किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो इसको इधर कर देते हैं, तो हमें डायरेक्ट लिखते हैं BC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, AC कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। जो हमारा AC का मान है ऊपर में दिया गया है, AC का मान कितना दिया गया है, AC का मान 13K का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, और माइनस AB का मान 12K का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा। अब 13K का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169K स्क्वायर, और माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144K स्क्वायर। अब जब दोनों को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5। 6 में जब 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2। 1 में 1 घटाएंगे तो 0। 25K स्क्वायर आएगा दोनों को घटाने से। जब 25 को रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, और K स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, K होगा। इसका मतलब जो BC का मान आया है वो कितना आया है, 5K। और जो हमारा BC है वो क्या है, लंब है। ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा क्या है, आधार है। अब हम जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा बराबर, क्या निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए P/h। ये क्या होता है, P/h। P यहाँ से इस फिगर में P कौन है, P लंब है, P का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, 5K, और जो H कर्ण वो क्या है, 13K, और K कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या बचेगा, 5/13 बचेगा। अब हम लोग साइन का जब जान लिए हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसी का जस्ट जो अपोजिट होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं, कोसेक। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, H/P होगा। इसी को पलट देंगे ना, कोसेक थीटा बराबर, तो ये हमारा H का मान कितना हो जाएगा, 13K, और जो P का मान है वो कितना है, 5K। जस्ट इसको पलट दिए हैं, K कैंसल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा, 13/5। अब हमको हम कॉस का निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/h, क्या हो जाएगा, ये B/h। जो B का मान है वो कितना है,
12 के, और जो h का मान है वो कितना है 13 के कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली क्या बचेगा 12/13। अब देखिए कॉस का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, सेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। अब देखिए जब हम लोग सेक का निकालेंगे तो क्या निकलेगा 13/12, और जो कि यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट किसका निकालते हैं, टेन थीटा का निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B, ये हो जाएगा P/B। तो यहाँ पे जो P है वो कितना है 5 के, और जो B है वो कितना है 12 के कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा बचेगा क्या 5/12। अब हम लोग कॉट का निकाल देते हैं। कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे B/P, और हमारा जो B का मान है वो कितना है 12 के, और जो P का मान है 5 के कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 12/5। आगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। हमें इसमें सिद्ध करना है, कोण A और कोण B को सिद्ध करना है, और दिया हुआ है cos A बराबर cos B। इसमें और एक चीज मेंशन है, जो कोण A और कोण B है वो आपस में क्या है, न्यून कोण है। जब ये न्यून कोण है तो फिगर बनाते समय आप एक बात का ये ध्यान रखिएगा, A और B को यहाँ पे 90 डिग्री के स्थान पे नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है जो A और B है वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है cos A बराबर cos B, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। आगे हम लोग सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करने के लिए जो दिया है उसी की मदद से हम लोग सिद्ध करते हैं। तो दिया हुआ है हमारा cos A और बराबर में cos B। ये हमारा क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है cos A बराबर cos B। अब देखिए cos A बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, cos A बराबर होता है B/H। क्या होता है, B/H। अगर हम लोग कोण A को मेन एंगल की तरह मानेंगे तो ये इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये तो H है ही है, और ये हमारा तब क्या हो जाएगा उस केस में, ये B हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, cos A बराबर B/H होता है। अब यहाँ B कौन है, यहाँ B AC है, यहाँ B क्या है, AC है, और जो H है वो क्या है, AB है। H क्या है यहाँ पे, AB है, और बराबर इसी तरह से cos। अब मेन एंगल किसको बनाना है, अब मेन एंगल B को बनाना है। अब किसको बनाना है, B को। जब हम लोग B को मेन एंगल बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा क्या होता है, cos B बराबर B/H। जो हमारा B है वो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा ये BC हो जाएगा, और जो H है हमारा वो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। H हमारा AB हो गया, AB कट गया, तो हमारा जो बचा है वो क्या बचा है, AC, और बराबर में BC बचा है। ये हमारा क्या बचा है, AC बराबर में BC। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जब कभी भी एक त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ये जो AC है और ये BC है ये आपस में क्या है, बराबर है। जब एक त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो इसके आमने सामने की कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कहने का सेंस क्या है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने जो कोण रहेगा वो बराबर होगा, और इसके सामने जो एंगल आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, कोण B आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण B। BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, कोण A। हमें यही सिद्ध करना था, कोण B बराबर A बोलिए या तो कोण A बराबर B बोलिए। यहाँ पे आप एक चीज मेंशन कर दीजिए, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो प्रॉब्लम दिया गया है। जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसमें कहा गया है
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये पहला प्रॉब्लम है। जो दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान चाहिए दोनों प्रॉब्लम का। और जो हमारा गिवन है वो कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 7/8। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। तो हम लोग इसके स्थान पे कॉट के स्थान पे क्या लिख सकते हैं B/P लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो B का मान है वो क्या है हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। जो B का मान है वो क्या है हमारा AB है और जो P का मान है वो क्या है BC है। जो P का मान है वो क्या है BC है। जब हम लोग A को अपना मान दे देंगे तो क्या लगेगा एक कांस्टेंट टर्म लगेगा और वो लिखना होगा माना AB बराबर क्या हो जाएगा 7 के यानी 7 के और फिर BC बराबर कितना हो जाएगा BC बराबर 8 के। हमें AB का मान पता चल गया है कितना है 7 के और जो BC का मान है वो कितना है 8 के। अब हमें AC का मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग डायरेक्ट, आप एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कर्ण AC बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें मान रख देते हैं। जो BC का मान है हमारा वो कितना है 8K 8K का स्क्वायर और जो AB का मान है वो कितना है 7K 7K का स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49K स्क्वायर। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 113K स्क्वायर ये आएगा। अब जब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 113 तो रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा 113 और 2K है इसका मतलब एक बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो AC का मान आया है वो कितना आया है रूट अंडर 113K, ये AC का मान आया है। अब फाइनली जो हमको निकालना है वो पहला नंबर में क्या निकालना है, इसमें एक नंबर में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये दिया गया है। आप पिछले कक्षाओं में आप ये सीखे होंगे कि अगर A प्लस बी इंटू A माइनस बी रहे तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे वही चीज़ है, जो एक है वो किसका काम कर रहा है, जो 1 है वो A का काम कर रहा है और जो साइन थीटा है वो किसका काम कर रहा है B का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। और दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा यहाँ से ये आया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस जो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं P/H। तो जो P है वो हमारा क्या काम कर रहा है, P किसका काम कर रहा है 8 के और बटा में क्या हो जाएगा P/H। H का यहाँ काम कौन कर रहा है रूट अंडर 113 के, ये क्या हो जाएगा इतना का स्क्वायर होगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है। हम लोग जानते हैं कॉस किसको लेता है B/H। B का मान यहाँ कितना है 7 के और जो H का मान है वो कितना है रूट अंडर 113 के। और यहाँ पूरे पे क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा 1 माइनस
ये कितना हो जाएगा, के कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 64। और एक चीज़ ये जानिए कि अगर किसी के ऊपर में रूट और स्क्वायर दोनों रहे, इसका मतलब रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। वो अगर कैसे होता है वो हम बता देंगे। यहाँ पे ये जानिए 113 और फिर पूरा का बट्टा में 1 माइनस क्या हो जाएगा, के कट जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और बट्टा में क्या हो जाएगा, इसमें भी रूट लगा है और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 113। अब यहाँ ऊपर में भी एलसीएम लेते हैं और यहाँ नीचे भी एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ऊपर में एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 113 आएगा। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, एक है, एक को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 113। तो ये एक 113 से गुना हो जाए तो 113 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा ऊपर में 64 और फिर पूरा का बट्टा में। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा, 113 क्या हो जाएगा, 113 माइनस में 49 हमारा ये बना। अब देखिए ऊपर थोड़ा सा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, इधर 13 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ हमारा कितना बचा, यहाँ हमारा अगर ये 11 है, एक दे दिए इसको तो कितना बच जाएगा हमारा, 10 बच जाएगा। 10 में जब 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 113। और यहाँ पे हम जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 64 और बट्टा में कितना रहेगा 113। अब देखिए इस पूरे का बट्टा में ये है तो जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 113 गुना 113 बट्टा में क्या हो जाएगा 64। जब ये कट जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो फाइनली क्या आएगा 49 बट्टा में 64। आगे हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा नंबर। इसमें दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, ये होता है b बाय पी होता है। तो b के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। यहाँ जो b है वो क्या है, ए बी है और जो p है वो क्या है, बी सी है। तो हमने वही लिख दिया है। अब देखिए ए बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 7 के और जो बी सी का मान है वो कितना है 8 के। अब पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, के कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। आगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। कहने का सेंस ये है कि बोला गया है कि इतना का मान इतना के बराबर है या नहीं, ये हमको क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए हम लोग जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। तो जब यहाँ से cot a का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4/3 और cot a बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं ए बी और बटा में क्या हो जाएगा बी सी। ए बी और बटा में क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि cot a बराबर हम लोग क्या जानते हैं b बाय पी होता है। तो b हमारा क्या है ए बी और जो p है वो हमारा क्या है बी सी है। इतना हम लोग जान लिए। अब माना ए बी का मान कितना हो जाएगा 4 के और जो बी सी का मान है वो हमारा कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा। बी सी का मान कितना हो जाएगा 3 के। ए बी का मान 4 के और जो बी सी का मान है हमारा कितना हो जाएगा 3 के। हमको क्या फाइंड आउट करना है ए सी। तो यहाँ से पाइथागोरस पर में से आप एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। पाइथागोरस पर में से हम डायरेक्ट लिखते हैं ए सी बराबर में अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है बी सी का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार हमारा ए बी है, ए बी का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। बी सी का मान देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3k का स्क्वायर और जो ए बी का मान है वो कितना है हमारा 4k का स्क्वायर। अब जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और k का स्क्वायर k। जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 25k स्क्वायर। जब इसको रूट से निकालेंगे 25 को तो क्या आएगा 5 आएगा और k स्क्वायर को जब निकालेंगे तो क्या आएगा k आएगा। इसका मतलब हमारा जो AC आया है वो कितना आया है 5
के आया है। अब हमें क्या चेक करना है, 1 माइनस 10a और बटा में क्या है 1 प्लस 10a को हमको चेक करना है। तो जो हम लोग पहले ले लेते हैं LHS बराबर क्या लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर a और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मान रख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन को आगे देखते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर a, तो 10 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो 10 बराबर होता है वो क्या हो जाएगा p बाय b। तो p का मान हमारा कितना है यहाँ पे 3 के, और बटा में जो है हमारा वो b है वो कितना हो जाएगा 4 के पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बट्टा में 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a है। तो 10 स्क्वायर a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के और बटा में क्या हो जाएगा 4 के पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। अब ऊपर में आगे सॉल्यूशन करते हैं, 1 माइनस के कैंसल आउट हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, और बट्टा में 1 प्लस कितना हो जाएगा के यहाँ भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 बटा में 16। आप ऊपर में सॉल्यूशन कर दीजिए ऊपर का और नीचे का सॉल्यूशन कर दीजिए, उसके बाद आंसर इसका दे देगा। यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16, और ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9 और फिर पूरे का बट्टा में 16 प्लस 9। जब हम लोग ऊपर में इसको घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 16 में 9 घटाएंगे तो 7 बट्टा 16, और फिर पूरे का बट्टा में कितना हो जाएगा 16 9 25 और बट्टा में 16। जब हम लोग इस देखिए इस पूरे का भाग में ये वाला है, तो भाग को जब हम लोग गुना में बदलेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 बटा 16 गुना 16 बटा में 25। ये कट गया तो हमारा जो आंसर फाइनली बचा वो कितना बचा 60 बटा में 25। आगे हम लोग RHS को लेते हैं, और जो LHS का मान हमारा है वो 7 बटा कितना है 25 है। अगर RHS भी हमारा 7 बटा 25 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि इतना के बराबर में इतना है। तो जो हमारा cos स्क्वायर a है, तो cos स्क्वायर a के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे जो आधार है वो हमारा कितना है 4 के, और बटा में क्या हो जाएगा 5 के, और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर a है, साइन थीटा बराबर p बटा h होता है। जो p का मान है वो कितना है 3 के, और जो h का मान है वो हमारा कितना है 5 के। अब पूरे का हम लोग क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। के हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस के यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और बटा में यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 25। जो हमारा है क्या हो जाएगा वो 25 16 माइनस 9। जब हम लोग घटाएंगे इसको तो कितना मिलेगा 7 बटा में 25। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो LHS बराबर है, LHS बराबर क्या हो सकता है RHS। आगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा में cos A cos C माइनस sin A और sin C का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। जो हमारा दिया गया है वो tan A बराबर 1 बटा में क्या दिया गया है √3। अब tan A बराबर में 1/√3 दिया गया है, तो हम लोग tan A बराबर क्या जानते हैं, हमें पता है कि tan A बराबर P बाई क्या होता है B होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से। तो जो यहाँ पे P है वो हमारा P क्या है BC जो हमारा है वो क्या है P है, और जो B है वो हमारा क्या है AB है। क्योंकि A के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। जब दोनों भुजा फाइंड आउट हो गया है तो जो हमारा बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा आधार। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा
ए बी आधार हो जाएगा। तो जो P है यहाँ पे हम लोग P किसको बोलेंगे, BC को P बोलेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए हैं BC। और जो हम लोग आधार है B है वो हम लोग किसको बोलेंगे, AB को बोलेंगे। जब हमें BC को अपना मान देना रहेगा तो एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, BC बराबर क्या हो जाएगा 1K, और AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर √3K हो जाएगा। BC बराबर यहाँ पे कितना है 1K, और जो AB बराबर है वो हमारा है √3K है। अब हम लोग को निकालना क्या है, AC निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा AC बराबर √ क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार हमारा AB है तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब हम लोग BC का मान दिया हुआ है तो BC का मान रख देते हैं। BC का मान कितना है 1K का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस √3K का क्या हो जाएगा स्क्वायर। AB का मान यही है ना √3K का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 1K स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए √3 और उसके ऊपर में क्या लगा है स्क्वायर लगा है ना। हम लोग जानते हैं कि रूट और स्क्वायर अगर किसी पे हो तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रूट का मान होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। अगर क्या लगा है √3 पे स्क्वायर लगा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो रूट का मान होता है वो 1/2 होता है, ये जो गुना पे है वो 2 है। इस तरह से कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर। यहाँ पे अब देखिए जो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, 1 है ये, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जो K स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा K स्क्वायर। अब जब 4 का मान निकालेंगे हम लोग रूट से तो कितना मिलेगा 2, और K स्क्वायर तो हमको क्या मिल जाएगा K मिलेगा। तो जो AC का मान आया है वो हमारा कितना आया है 2K आया है। कितना आया है 2K आया है। अब हमको देखिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए नंबर 1 में हमें sin A cos C और प्लस cos A sin C का हमें क्या चाहिए मान चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बोलेगा आप वैसे काम करते जाइएगा। साइन ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं P बटा क्या होता है H होता है। साइन ए बराबर क्या होता है P बटा H होता है। तो हम लोग लिख देते हैं क्या होता है P/H इंटू जो cos C बराबर हम लोग यहाँ लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। जो cos होता है वो क्या होगा B/H होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं B बाय क्या हो जाएगा H, प्लस क्या हो जाएगा ये B/H हो जाएगा, और जो साइन है वो हमारा क्या हो जाएगा P/H हो जाएगा। अब देखिए A के रिस्पेक्ट में बोला गया है तो A के रिस्पेक्ट में यही लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हम क्या जानते हैं P/H। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं P के स्थान पे 1K, और H का जो मान है वो कितना है 2K गुना B जो हमारा है वो कितना है। अब देखिए अब cos C में आगे है ना, cos C में आगे हैं, इसका मतलब इस एंगल का बात हो रहा है। इस एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो जो cos C बराबर हमें आधार अब क्या हो जाएगा 1K ये होगा, जो कर्ण है हमारा क्या हो जाएगा 2K ही रहेगा, प्लस देखिए cos A का बात हो रहा है, cos A का बात होगा तो हमारा क्या हो जाएगा यही रहेगा लंब, ये हमारा कर्ण और ये हमारा आधार। तो हमारा जो B है वो क्या हो जाएगा √3K, और जो हमारा H है वो कितना हो जाएगा 2K गुना। अब जो P है देखिए साइन C, अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है C के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3K, हमारा H का क्या है 2K, H तो परिवर्तन होने वाला है नहीं। अब देखिए यहाँ से इसका क्या करते हैं हम, यहाँ से इसका सॉल्यूशन को आगे करते हैं।
देखिए यहाँ से जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1k स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 मिलेगा, और √9 का मान कितना होता है 3, और k को k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो हमारा जो फाइनली बचा वो कितना बचा, 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4/4। कट छट के ये कितना आ जाएगा हमारा, एक आंसर आ जाएगा। 2 नंबर देखिए, इसमें जो है cos A × cos C माइनस sin A और sin C का मान निकालना है। तो cos A बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है B/h × cos C बराबर जो मान होता है वो क्या होगा B/h माइनस P/h × फिर क्या हो जाएगा P/h। जो हमारा B/h है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जो B है वो A के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये A के रिस्पेक्ट में, तो यही क्या हो जाएगा, ये लंब होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो जो B है हमारा वो आधार क्या हो जाएगा √3 बटा में √3 के बटा में क्या हो जाएगा 2k गुना जो cos C के रिस्पेक्ट में बात होगा वो हमारा, जब cos C के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, उस केस में ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1k, और जो h है वो क्या हो जाएगा 2k माइनस में जो साइन A है यहाँ पे इसी के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो p क्या हो जाएगा 1k, और जो h है हमारा वो क्या हो जाएगा 2k इंटू, अब देखिए साइन C के रिस्पेक्ट में, तो C के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3k, और बटा में h कितना है 2k। अब देखिए यहाँ से k कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, ये हमारा k कट गया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा √3/2। अब पूरा गुना कर देते हैं एक ही साथ, है ना। जब √3 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 होगा, और 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, और बटा में 2 दूना 4। देखिए ये प्लस माइनस में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट के शून्य हो जाएगा, और नहीं तो आप एलसीएम लेके भी क्या कर सकते हैं शून्य कर सकते हैं। आगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, जो PQ का मान है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो अगला दिया गया है वो PR और प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। कहने का सेंस है हमको ये और ये क्लियर नहीं बताया गया है कि ये कितना सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया है, आप कोई सा भी भुजा को आप मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, जो QR है उसको हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर, QR को हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमें दिया गया है वो है PR और प्लस QR बराबर कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। हमने QR बराबर क्या माना हुआ है x सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा PR का मान मिल जाएगा। देखिए ये 25, और यहाँ पे जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, और इसका जो मान है हमने पहले से मान रखा है उसको क्या है वो x है। ठीक है, जो PR का मान आया है वो क्या आया है 25 माइनस x सेंटीमीटर। कितना आया है ये 25 माइनस x, इतना ये क्या आया है इतना सेंटीमीटर आया है। ठीक है, अब देखिए हमें अब x का मान निकालना है। हमें क्या मान निकालना है x का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, हमें कोई भी प्रॉपर संख्या अभी तक नहीं पता है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं x का मान निकाल रहे हैं ना। तो आप एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर
इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो हमारा क्यू आर क्या है, लंब, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारा पी क्यू का स्क्वायर हो गया है। अब देखिए इसका मान कुछ आया हुआ है, कितना आया हुआ है, 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर, देखिए क्यू आर का मान कितना है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स का मान। यहाँ से अगर हमको एक्स का मान पता चल जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान पता चल जाएगा, और जो पी आर का मान है ये भी हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब देखिए जो पी क्यू है, पी क्यू का मान कितना है, जो पी क्यू है वो पी क्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है, वो कितना है, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ ये जब दो टर्म है इसका मतलब ये क्या है, इसको ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है 25, और गुना क्या होता है बी, बी का स्थान, बी का काम कौन कर रहा है 5, और फिर प्लस होता है बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स का स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब एक्स को, एक्स वाला को एक तरफ कर देते हैं और बिना एक्स वाला को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 625 माइनस 50 एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखिए यहाँ से अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये अपने आप यहाँ से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, या तो एक तरफ ला के भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो हमारा जो बचा है वो क्या है, 625। अब इसको हम लोग इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -25। अब इस x वाला को हम लोग इधर भेज दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 50x। जब दोनों को हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 600 मिलेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 50x। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 600 बट्टा में क्या मिल जाएगा 50। ये कैंसल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 12 बार में। इसका मतलब जो x का मान आया है वो कितना आया है, 12 आया है। कितना आया है 12। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा क्यू आर है वो क्या है, क्यू आर बराबर कितना था, x सेंटीमीटर। तो जो x का जो मान आया है वो कितना आया है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग जो क्यू आर बोल सकते हैं वो कितना आया है 12 सेंटीमीटर। जो पी आर है, देखिए यहाँ पे जो पी आर है वो हमारा क्या है 25 माइनस x सेंटीमीटर, इतना क्या है, इतना सेंटीमीटर है। अब 25 माइनस 12 इतना क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। जब दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमें कितना मिल गया, पी आर कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम तीनों का तीनों हमें क्या पता चल गया है, मान पता, तीनों का मान पता चल गया है। अब हम निकालने के लिए बोला है अब उसको निकालते हैं। क्या निकालने के लिए बोला गया है, साइन पी। तो क्या हो जाएगा, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। कितना हो जाएगा, पी बाय एच। जो पी का मान है वो कितना हो जाएगा, एक्स, ये पी क्या है हमारा, जो पी का मान आया है वो कितना है 12। जो क्यू आर है वो क्यू आर कितना आया है 12, और जो एच है हमारा एच कितना आया है 13। एच कहने का सेंस क्या है, ये जो पी आर है वो क्या है एच का काम कर रहा है। तो साइन पी बराबर हमारा ये आया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, कॉस पी चाहिए। क्या चाहिए, कॉस पी। तो कॉस पी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे समझिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। जो कॉस होता है वो क्या होता है बी बाय एच होता है। क्या होता है बी बाय एच। तो यहाँ पे जो बी का काम कर रहा है वो क्या है पी क्यू, और इसका मान कितना है 5, और जो एच का मान है वो हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, आगे 10 पी का मान निकालना है। किसका निकालना है 10 पी का। 10 पी बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा P बाय बी। जो यहाँ पे P है वो x का मान कितना आया है 12, और जो हमारा B है वो कितना है B 5। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा।